और बात करेंगे खबरों की। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसके विरोध में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा न केवल गठबंधन के सांसद बल्कि वे नेता भी शामिल हुए हैं जो दिल्ली में मौजूद है। जंतर मंतर पर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदर्शन में शामिल हैं और इसके अलावा राहुल गांधी जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही सीताराम येचुरी महासचिव सीपीएम के हैं और मनोज झा सांसद जो कि आरजेडी के हैं। इसके साथ ही डी राजा नेता सीपीआई के इसमें शामिल है। विरोध प्रदर्शन में अधीर रंजन चौधरी सांसद कांग्रेस के हैं, ये भी शामिल है। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी सांसद इसमें शामिल हैं। तो जंतर मंतर पर विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है और सांसदों के निलंबन के खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजित, विपक्ष की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन कौन से लोग अभी शामिल है इसमें? तरीके से सांसद भवन में जिस तरीके से लगातार विपक्ष को निलंबन करने की प्रक्रिया लगातार जारी है, उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। आप देख सकते हैं ये वही जगह जहाँ पर आज एक बड़ी संख्या में जो इंडिया गठबंधन है उनके नेता इकट्ठा हुए थे, जिसमें खुद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जो आरजेडी नेता है मनोज झा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, ऐसे तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग सांसदों को संसद से निलंबन करने की प्रक्रिया जो लगातार जारी है, इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि करीब 11 बजे इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया था, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ही ये विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। जिसके बाद सबसे पहले यहाँ से राहुल गांधी गए, उसके बाद धीरे धीरे करके जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ से निकले। और यहाँ से कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर जो खाली इस समय की जो खाली कुर्सियां और पीछे का जो मंजर है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन का जो जंतर मंतर के पर जो विरोध प्रदर्शन था, लगातार जिस तरीके से तकरीबन 150 सांसदों को अब तक निलंबन किया जा चुका है, उसी के विरोध में आज यहाँ इंडिया गठबंधन का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा था। तो इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह से ही 11 बजे जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो आना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिलहाल अब ये जो प्रदर्शन है ये फिलहाल अब प्रदर्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। जी अजित, वहाँ जो भी लोग मौजूद हैं क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? उनकी राय इस पर क्या है, एक बार बात करने की कोशिश करिए। देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, इस समय अगर मैं बात करूं तो तमाम जो नेता है वो यहाँ पे बल्कि आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें की खुद जो सुरक्षा कर्मी है वो भी जो बच्चे खुद जो है उनको भी यहाँ से हटाने का जो सिलसिला है, जो यहाँ से जो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन स्थल है इसको खाली करने का सिलसिला जो वो तेजी से शुरू हो चुका है। क्योंकि प्रदर्शन का जो था वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो कोई भी यहाँ पर फिलहाल एक भी नेता नहीं बचा। लेकिन हमने काफी लोगों से जब बात की, चाहे वो आप विधायक हो या फिर अन्य नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब संसद में अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, संसद में वो जब सवाल करते हैं उनको निलंबन करने की प्रक्रिया की जाती है, जब संसद से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा
तो जो तमाम जो नेता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो अब सड़कों पर उतरकर बाहर से ही सवाल करेगी। लेकिन जो सवाल है वो तो सरकार से सवाल करेगी। और सबसे बड़ा सवाल कि संसद सुरक्षा में जो चूक हुई, आखिरकार उसमें जो सबसे बड़ा जो बयान की जो मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, उस पर अभी भी लगातार जो तमाम जो सांसद हैं या तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो लगातार अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी अजित, वर्तमान में विपक्ष के सांसद दोनों सदनों में कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किए गए हैं, जबकि वे संसद सुरक्षा उल्लंघन के बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, अमित शाह का बयान सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से बताना चाहूंगा, जो लगातार लंबे समय से जो संसद में जो कार्यवाही चल रही है और लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना बयान देना चाहिए, लेकिन अभी तक चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसको लेकर के अभी तक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। या यूं कहा कि संसद में उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी अभी तक नहीं बोला है। और इसी वजह से लगातार जो आम आदमी माफी चाहूंगा, लगातार जो इंडिया गठबंधन का जो नेता है, तमाम जो विपक्ष है, वो इस मांग पर अड़ा हुआ है कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में आकर के बयान देना चाहिए। चाहे वो तमाम रैलियां हो या फिर तमाम चुनावी प्रचार हो, वहां पर तो जाकर के चाहे खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात करे या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करे, वो लगातार बातें करते रहते, लगातार चुनावी भाषण देते रहते। लेकिन संसद में आकर के जो बहुत बड़ी जो घटना सामने आई है, उस पर अगर बयान ना देना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार जो उसमें बचना चाहिए, इसी मांग को लेकर के इंडिया गठबंधन यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। जी अजित, देशव्यापी आंदोलन या प्रदर्शन कह लें, उसकी बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, तो दिल्ली के अलावा और कहां जो है प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी सदस्य जो है उनकी तरफ से? और देखिए, बिल्कुल बताता हूँ, जो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो देश भर के तमाम नेता उतरे थे और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था और अपना आक्रोश व्यक्त किया था। यहाँ पर साफ, यहाँ के मंच जो नेता है इंडिया गठबंधन के तमाम जो विपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार अभी भी कुछ नहीं पहुंचती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह अगर कुछ भी अभी भी बयान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है, ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। फिर दिल्ली के बाहर भी लोग जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांग जो बयान की जो मांग कर रहे हैं, वो लगातार इस बात पे वो अड़े रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सांसदों के निलंबन पर महारना आपने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर पर विपक्ष एकजुट हुए और प्रदर्शन किया। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में
जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं। और योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के कई जिलों में लगाई जाएगी महापुरुषों की प्रतिमा। मुरादाबाद में लग रही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, जाट महासभा की ओर से लगाई जा रही है प्रतिमा। 7 बीघा जमीन में बनाई गई 51 फीट ऊंची प्रतिमा 23 दिसंबर को होगा। प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी करेंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन जाट सभा की ओर से कई नेताओं को किया गया आमंत्रित। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी कार्यक्रम का निमंत्रण। तो यूपी के कई जिलों में महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाएगी। मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया है। तो योगी सरकार की बड़ी पहल देखी जा रही है, जहां यूपी के जिलों में महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाएगी। और बढ़ते हैं आगे। मथुरा के जैत थाने में करीब 150 मीटर दूर स्थित राधा रानी ढाबे पर काम करने वाले 19 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके शव को आरोपियों ने मैदान में फेंक दिया। मामले में ढाबा संचालक ने साझेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर विरोध जताया, जिसकी सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे एसपी ने लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और रायबरेली में अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए बच्चा चोरी करने वाली एक महिला को 5 साल और 10,000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च 2019 को जगन्नाथगंज समेरी में रहने वाली एक महिला ने थाने में अपने भतीजे के अपहरण की सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के पास से देर रात बच्चे को बरामद कर लिया, जिसके बाद लंबी सुनवाई चली और अब जाकर आरोपी महिला को सजा मिल पाई है। आज एक महिला है मैं यहाँ बिमला बुटियान, जिसका विचारण दौरान आज उसे 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ। इसका जो वाद था वो 118/19 थाना खीरो में लिखाया गया था, वादनी फातिमा बानो की तरफ द्वारा। उसमें FIR ये लिखाई गई थी कि उनके भतीजे अहद का जो 10 माह का था उसका अपहरण इसने कर लिया था। और इसमें अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश हुए। संपूर्ण विचारण के दौरान बाद आज न्यायालय ने बिमला बुटियान को 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। और खबर हमीरपुर से है, जहां 36 घंटे से मासूम बच्ची लापता हो गई, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि 8 थानों में पुलिस और SOG टीम लापता बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही ड्रोन कैमरे से मासूम बच्ची की तलाश की जा रही है। मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पढ़ोरी गांव का बताया जा रहा है। बढ़ते आगे। सिद्धार्थनगर के थुम्बुआ माफी गांव में चोरी करने आए चोरों के गैंग को ग्रामीणों ने दौड़ा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसको पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 2 घरों में चोरी करने के बाद तीसरे घर में जैसे ही चोरी के लिए घुसे तो वहां जग रहे लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ा दिया और एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
ठेकेदार का नाम बताओ, नंबर खाली यही के वह क्यों हीरे वाले नहीं बांटा, 8-10 बांटे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 36 घंटे से मासूम बच्ची लापता हो गई, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बता दें कि 8 थानों की पुलिस और एसओजी टीम लापता बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही ड्रोन कैमरे से मासूम बच्ची की तलाश की जा रही है। मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पडोरी गांव का बताया जा रहा है। और खबर मुरादाबाद से, जहां डीआईजी, डीएम, एसएसपी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही सीएम योगी किसान महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं सीएम की सुरक्षा में भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात रहेगा। कार्यक्रम स्थल के आसपास खेतों को भी खाली कराया जाएगा। जो तैयारी हो रही है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ पे एसएसपी, एसपी, ये सभी लोग हैं, और उनका निर्देश दे रहा हूँ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का कड़ी से रहने के लिए, यहाँ पे कैसे होना व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण कैसे रहेगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे रहेगी, मंचों पे कैसे व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में निर्देश देने के लिए मैं आया हूँ। सबका निरीक्षण किया हूँ। यहाँ अच्छा तैयारी हो रही है और पर्याप्त फोर्स लगेगी, ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे 3 टायर में ड्यूटी लगेगी, और हेलीपैड अभी बना रहा है, मंच भी बना रहा है। सब जगह अच्छी तरह कार्य हो रही है, सब जल्दी से जल्दी बन जाएगी। और पार्किंग की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था का मैं निर्देश दे दिया हूँ। और आज इनके प्रीलिमिनरी स्टेज में तैयारी है, और कल आके दोबारा मैं एक बार निरीक्षण करूँगा ये पूरा तैयारी के बाद भी। और पर्याप्त फोर्स रहेगी, पीएसी लगेगी, और यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत सख्ती से रहेगी। वहीं संभल में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया। एक बदमाश फरार हो गया। बता दें कि घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया है। और फतेहपुर के मलाका मोड़ के पास एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे कार धूं धूं करके पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। दरअसल डैशबोर्ड से धुआं निकलने के बाद अचानक कार में आग लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर बाकरगंज से अपने घर केवई जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के